अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम लोग प्रेमदासा क्रिकेट ग्राउंड के बाहर मौजूद हैं, सरदार औरंगजेब और मुझे। और पिछले कई दिनों से आप हम दोनों को देख रहे हैं और हम लोग पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो बेस्ट प्लेइंग 11 है वो क्या हो सकती है। ये वो शख्स है जो हमेशा ये बात कहता चला आया कि आजकल की जो T20 क्रिकेट हो रही है उसमें शाहीन बेंच पे बैठना चाहिए और नसीम को मौका मिलना चाहिए। और मैंने भी एक दो मरतबा बात की कि बाबर आजम साहब जिस तरह के क्रिकेट खेल रहे हैं वो T20 क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में 65 या 75 रन की इनिंग्स जो है वो हमें महंगी पड़ रही है और वो नहीं उनसे खेला जा रहा। भाई अब हमें भी इतना अरसा बात करते हुए हमें भी बुरा लगता है, लेकिन मैं एक बात पहले भी मैंने वीलॉग में की और मैं अब भी बोलना चाहता हूं कि बाबर आजम के इंटरनेशनल क्रिकेट में जो 15,000 रन हैं वो 15,000 रन उसको 15 करोड़ रुपए देके ना T20 क्रिकेट से उसकी रिटायरमेंट करा ले ली जाए। उसका हर 1,000 रन जो है उसको उसका 1 करोड़ रुपए दे देंगे। वो उसका पर्सनल माइलस्टोन है, वो उसकी पर्सनल अचीवमेंट है। पाकिस्तान के लिए टाइटल या ट्रॉफी वो क्या जीते हैं, वो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे जो पाकिस्तान ने इंडिया को हराई थी। उसके बाद 18 का एशिया कप, 19 का वनडे वर्ल्ड कप, उसके बाद 21, उसके बाद 22, 23, 24, 25 और अब 26। भाई T20 क्रिकेट बाबर आजम के बस की बात नहीं है। किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, हम बाबर आजम को स्टार बनाने वाले लोग हैं फैन की नजर के अंदर, वरना इस टीम से लोग कहां मोहब्बत करते थे। अगर इस टीम के साथ मोहब्बत स्टार्ट हुई तो हमने शाहीन और बाबर को पाकिस्तान का सुपरस्टार बनाया और आज वही शाहीन और बाबर जो है वो पाकिस्तानी टीम को किनारे के ऊपर और दीवार के ऊपर लगा के जा रहे हैं। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद है। सरदार जी, मैच के अंदर क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। अब मैं और आप अपनी बड़ी भड़ास निकाल चुके हैं, व्हाट नेक्स्ट? देखें, आपने तो सारा खुलासा कर ही दिया कि 2022 से लेके 2019 से लेके। मुझे सिर्फ अफसोस इस चीज़ का ना, एक चीज़ मैं ज़रूर डिस्कशन करूंगा कि जो गलतियां हम 2019-20 में कर रहे थे ना वही गलतियां आज करते हुए आ रहे हैं। मैं कब से ये कह रहा हूं कि आप उस्मान तारिक, ठीक है आपने एक हाइप बना ली, लेकिन आज T20 की हिस्ट्री में पहली दफा ये हुआ कि हम 6 स्पिनर के साथ गए हैं। 7वां सलमान अली, 7वां शहीन शाह आफरीदी और 8वां आपके पास राना फहीम अशरफ था। एजाज साहब, मुझे एक बात बताएं कि आप आखिरी 3 ICC टूर्नामेंट्स के अंदर पहले राउंड से बाहर हुए। आप इस टूर्नामेंट में भी पहले राउंड से बाहर थे। अगर वो राना फहीम अशरफ का कैच ड्रॉप ना होता तो चेंज क्या किया आपने? आपकी बैटिंग इस काबिल है ही नहीं कि वो 125-30 रन चेज कर सके। तो ऐसी बैटिंग के ऊपर आप 8 बॉलर्स को खिला रहे हैं, क्यों? क्या नवाज को ड्रॉप करके आप क्या नाम है फखर जमान को नहीं खिला सकते? क्या आप ख्वाजा नाफे को नहीं खिला सकते? क्या शाहीन शाह आफरीदी ऑटोमेटिक चॉइस है? क्या हम नसीम शाह को नहीं खिला सकते? सलमान मिर्जा अच्छी बॉलिंग करने के बाद क्यों टीम में नहीं बना सकता? ये जो हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया ना कि सीनियर, भाई इन सीनियर ने किया क्या है? इसी टूर्नामेंट के अंदर आपके शाहीन शाह आफरीदी ने 9 ओवर में 100 से ज्यादा रन देकर 4 टेलेंडर को आउट किया है। तो क्यों उसको टीम में रख रहे हैं? इसी विकेट के ऊपर हार्दिक पांड्या पहले ओवर में 1 रन देकर 1 आउट करता है और आपका सुपरस्टार पहले ओवर में 15 रन देता है और दूसरे में 16 देता है, यानी 2 ओवर में 31 रन इसके और शेडी के 15 रन। तो ऐसी टीम खिलाने का, और फिर किसने आपको यह मशवरा दिया था कि आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करें? क्या टॉस जीत के पहले बैटिंग करना आपके हक में है? इस विकेट के ऊपर भी आप 125-30 रन चेज नहीं कर सकते। मैं इधर डिसएग्री करूंगा। हमने खुदकुशियां करके अपनी विकेटें गंवाई हैं। प्लीज इंडिया से पाकिस्तान आज दिन तक 3 T20 मैच जीता हुआ है, तीनों हमने चेज किए हुए हैं। एजाज साहब, अगर आप 100 मैच खेलकर आपको वो 3 याद है ना, तो मैं फिर आपको एक मिसाल दिन को भी दी थी कि आज एजाज अहमद को लेके आ जाए लाहौर में इंडिया के खिलाफ, उसने बड़ी अच्छी की थी। नो आप नहीं देखे ना, आप 2021 में इंडिया से जीते थे। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी एक बात सुन ले। सर मेरी बात आप 2021 में चेज करके जीते थे। 2021-22 की बात कर रहे हैं ना, 2021-22 से लेकर आप कितना मैच जीते? अभी दुबई के अंदर इंडिया ने एक टॉस, हमने खुद बैटिंग की, 2 दफा सूर्या ने पाकिस्तान को बैटिंग तो मुकाबला हुआ 150 रन से आगे नहीं क्रॉस कर सके। मुकाबला हुआ? क्यों आखिरी मैच में मुकाबला नहीं हुआ? क्या कोई मुकाबला नहीं था? आखिरी मुकाबला था 15। सर पहले नहीं सर, संजू सैमसन और तिलक वर्मा मैच निकाल के ले गए थे। नहीं सर, नहीं, आप पहले 15 ओवर बॉलिंग में मैच में थे, 15 ओवर बैटिंग में आप मैच में थे। आप जीतने की पोजीशन में थे। 15 ओवर वो हारिस रऊफ का ओवर, वहां से जाके मैच थोड़ा सा टर्न हुआ। सर मैं तो कहने की बात, कोई तवक्को नहीं थी। कहने की बात यह है, चलो ठीक है, अगर आपको तवक्को नहीं थी तो जरूरी है कि हम अगर दुबई में
इस तरह हारे थे तो उसी तरह हमने यहाँ भी हारना है। नहीं, तो हमने सीखना कहाँ पे है? जी यहाँ पे ये जो 175 रन थे ये चेजेबल थे सर, चेजेबल नहीं थे। यहाँ पे ये 200 की विकेट थी, इसमें Yes, 200 भी yes, चेजेबल थे, yes. इसमें 250 भी चेजेबल थे। मगर आपकी टीम जब इंडियन टीम सामने होती है तो वो 120-25 रन बनाने के काबिल भी नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि आपकी जो स्ट्रेंथ बॉलिंग है, आप अपने स्ट्रेंथ में रहे ना, आप उनको स्कोर लगाए बोर्ड पे 160 लगाए यार, कम से कम फाइट तो होगी ना। ये किस साइंसदान ने आपको मशवरा दे दिया कि आप 8 बॉलर खिला दें और टॉस जीतकर इंडिया को पहले बैटिंग दे दें? ये तो वैसे ही हो गया ना कि बस ठीक है, तुक्का अगर लग गया तो ठीक है, ना लगा तो हमने तो वैसे ही हारना है। आप मुझे एक बात बताएं कि इस विकेट के ऊपर 175 का टारगेट है और 100 रन पे आपकी पूरी टीम आउट। बाबर आजम की शॉट सिलेक्शन देखें, शादाब की शॉट सिलेक्शन देखें, नवाज देखें, साहबजादा फरहान कैसे आउट हुआ, और फाहिम अयूब। वैसे मेरी बात सुने, उस्मान खान ने 2 चौके मार दिए थे ना हाँ, अक्षर पटेल को, बाबर को क्या जरूरत पड़ी थी? सर यही तो कहने की 3 बात है गेंदों ना, पर 8 रन 9 यही रन तो आ चुके कहने हैं। की बातें हैं कि ये गेम अवेयरनेस है। जहां हमने डिफेंस करना होता है वहां एक्सपोज हो जाते हैं, जहां हमें तेज क्या करना होता मसला क्या है है वहां बाबर पे का? डांट। बाबर का यार क्या इतना मसला? ही प्लेयर है बाबर आजम, इतना ही प्लेयर है बाबर आजम। देखें वो जब बॉलिंग हमारी तगड़ी होती थी ना, 120, 130, 140 में, हम जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया लाहौर पिंडी की पिचेस के ऊपर, तो वहां पे बाबर आजम खेल जाता है, वाह हो जाती है। वही 30 पे 32, 33 उस्मान ने भी कर लिया ना 44 रन, मगर इम्पैक्ट तो नहीं डाल सका ना। T20 तो उसके साथ खेलने वाले हो जाता है, कभी कभार शादाब छक्के लगा देता है, कभी ख्वाजा नाफे लगा देता है, तो इज्जत बन जाती है। बाबर आजम आज एक्सपोज हो गए, बहुत अरसे से एक्सपोज होते हुए आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह आज वो एक्सपोज हुए हैं, मेरा ख्याल में बाबर जैसे प्लेयर को जिसको इतनी इज्जत मिली है, जिसको अल्लाह ने ना कुछ करते हुए क्रिकेट में, मैं ना करते हुए कहूंगा, इतनी इज्जत दी है, उसको अब इज्जत के साथ छोड़ना चाहिए। और शाहीन शाह अफरीदी को तो अगर मेरे ख्याल में हमारे अंदर खुद एथिक्स होनी चाहिए यार। दुनिया के क्रिकेट के बहुत बड़े बड़े प्लेयर जो है ना, वो जब समझते हैं कि हमारे रिफ्लेक्सेस उस तरह काम नहीं करते, हम उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हफीज ने हैं, तो वहां रिटायरमेंट पे ली, यहाँ रजाक ने रिटायरमेंट ली, यहाँ वसीम अकरम ने रिटायरमेंट नहीं ली, यहाँ वकार ने नहीं ली, यहाँ एक इंजमाम रिटायर हुआ। नहीं, एक कल्चर नहीं है ना, कल्चर नहीं है हमारा। एशिया में ये कल्चर यहाँ शायद अफरीदी और शुएब मलिक की भी रिटायरमेंट नहीं है। तेंदुलकर भी रिटायरमेंट उस तरह की नहीं ले सका जिस तरह उसकी लेनी चाहिए थी। ये एशियन में ये कल्चर नहीं है। मगर फिर भी यार इस टीम का सोचे, इस मुल्क का सोचे, पाकिस्तान का सोचे, इस अवाम का सोचे, जो गरीब लोग टिकट्स, होटल, आपको पता है कि कितने महंगे, ये सारा कुछ करा के यहाँ पे पहुंचते हैं और उनको एक यकतरफा चले मुकाबला आगे देखने को बढ़ते हैं, मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नमीबिया के साथ गेम है। मेरा जाती मशवरा ये है, आपकी ओपिनियन में बाद में लेता हूं, कि बाबर बेंच पे बिठा दिया जाए। नहीं सर, खेलने दे बाबर को 50 करके, फिर आगे 5-6 मैच पक्के हो जाएंगे। सर नसीम और मिर्जा खेले, शाहीन को बेंच पे जाने दें। सर जाने दें बेंच पे। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन। मैच आज आपका आज था, वर्ल्ड कप आपका आज था। नो, नबीबिया के खिलाफ कौन खेलेगा, सर नो फलां के साथ कौन खेलेगा, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट सर नहीं है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं। इस टीम में पाकिस्तान का यूनिफॉर्म पहन के वसीम अकरम भी इंडिया से हारा हुआ है, वकार भी हारा हुआ है, इंजमाम भी हारा हुआ है, शुएब अख्तर भी हारा हुआ है। इंडिया गेम डिफरेंस डायनेमिक्स तो होती है। यही जहन में रखें कि वो हारे हुए हैं, आगे ट्रॉफी तो को हमें देखिए। नहीं, वही देखें कि वो हारे हुए हैं, हम हारते जाएं। सर सर मेरी बात सुनिए, वसीम अकरम जरूर हारा होगा, वकार यूनुस जरूर हारा होगा, उनके दौर के अंदर हम वर्ल्ड कप में जरूर हारे होंगे, लेकिन उनके दौर के स्टेज अब उठा के देखें तो हम एमबी इंडिया से बहुत ऊपर है जीत में। हम हारते जरूर हैं, ये खेल है सर, क्रिकेट है। आपके जुमले का भाई बात सुन लो, आपके जुमले का जवाब दे रहा हूं कि यही वर्ल्ड कप था। नहीं है ये वर्ल्ड कप। सर मेरी बात सुन लेना, वर्ल्ड कप के अंदर नहीं हुआ, एक फाइट नजर आती थी, एक नजर आती थी कि टीम, दो दुनिया की ताकतवर टीम आपस में। अब मुझे बताएं ना, आप 2019 से मैं आपके साथ खड़ा हूं, जहां पे मुझे मुकाबला 152 वाला रन बाबर आजम का छोड़ के मुझे बताएं, जहां अमेरिका वाला 120 वाला भूल गए आप दुबई के अंदर 3 मैचेस भूल गए। इसी तरह खेलना है, इसी तरह जलालत अगर काटनी है तो क्यों इनके पीछे कैमरे उठा के हम घूमेंगे? भाई अगर हारिस रऊफ को एशिया कप का फाइनल हारने की सजा देकर घर बिठाया जाता है, तो शाहीन शाह अफरीदी को क्यों नहीं दी जाती? फौजी को ड्रॉप करके दोबारा बेंच पे बिठाया जाता है, तो फिर शाहीन और बाबर को भी इस वर्ल्ड कप में अभी भी हमारी मुकम्मल तबाही नहीं हुई। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था कि वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, अगर ट्रॉफी जीतनी है तो शाहीन साहब को बेंच पे बिठा दीजिए, उसको भी पता चले। बाबर को बेंच पे बिठा दीजिए। यार ये लड़के बोझ बन चुके हैं पाकिस्तान की, और अपनी इज्जत नहीं करवा रहे हैं। पाकिस्तान में मैं हैरान हूं कि क्रिकेट इस चीज का नाम थोड़ा ही है कि आप 30 मीटर यार्ड से भागे और बॉल फेंक दें। भाई सलमान अली आगा ने प्रेशर क्रिएट करके अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, और पहली बॉल शॉर्ट पिच, वो आधी विकेट पे, वो छक्का मिड विकेट के ऊपर, वो तीसरी टेयर में जाके वो गेंद लगी।
ये कोई तरीका है? दूसरी बॉल देखे चौका, तीसरी बॉल पे चौका, और फिर जब 19वें ओवर में वापस आया, उस्मान तारिक 4 रन दे रहा है, वहां पे मोहम्मद नवाज 4 रन दे रहा है, और किस बॉलर के साथ? अश्किल पटेल से वो छक्के खा रहा है, वो रिंकू सिंह से छक्के खा रहा है। तो ये किस चीज का बॉलर है? मुझे ये तो बताएं, मुझे ये तो समझाएं। पुट हिम ऑन बेंच। आप क्यों यार, आपने अगर खिलाना, आपकी अगर मजबूरी है, आपको अगर बहुत मजबूरी है, किसी ने आपको कह दिया कि ये बाहर नहीं हो सकता, और राना फहीम अशरफ को ट्राई कर ले, और मुझे ये बताएं कि 9वें नंबर पर राना फहीम अशरफ आपको बैटिंग करा के रोज मैच जिताएगा? अगर 9वें नंबर पे आपने सिर्फ राना फहीम अशरफ को इसलिए रखा है कि हमने उसे बैटिंग करानी है, तो फिर उसको ड्रॉप करके आप फखर जमान को क्यों नहीं खिलाते, जो आपको नंबर 3-4 पे काम आए? ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि 9वें नंबर वाला बंदा आपके मैच जिताएगा? अगर आपने 9 बॉलर खिलाने हैं, आप नवाज को ड्रॉप करो, आप शादाब को ड्रॉप करो, आप ले आओ फखर जमान को, ख्वाजा नाफे को ले आओ। मैं नहीं ये कहता ख्वाजा नाफे होता तो आज मैच जीता जाता, ये कि कम से कम इंसान बेहतरी की तरफ तो जाता लेकिन है ना। सरदार औरंगजेब, अगर उस्मान खान के साथ उस एंड के ऊपर ख्वाजा खड़ा होता ना, तो ख्वाजा अख्तर पटेल को छक्के पे ना जाता। मैं कहता 9 हूं- रन आ चुके थे 3 गेंदों के ऊपर। क्रिकेट के अंदर ख्वाजा नाफे मेरी- सेंस से काम लेता। मेरी एक बात सुन ले, क्रिकेट के बाबर अंदर- ने क्या किया, सर, हरकत की है? क्रिकेट के अंदर आउट रखा हुआ है। अगर आप कह रहे हैं ना, अगर उस्मान के साथ खड़ा होता, अगर साहबजादा भी खड़ा होता जीत जाते, अगर साइम भी खड़ा होता जीत नहीं, जाते। मैं मसला ये है- बाबर के बोल्ड की बात कर रहा हूँ। सर बाबर आजम 9 रन आ चुके हैं, सर- छक्का क्यों मार सर, रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि बाबर आजम को जो रोल दिया गया, जो हमें बताया गया कि बाबर आजम का रोल ये है कि जो मिडिल ऑर्डर में हम क्लैप्स करते थे, उस क्लैप्स को रोकने के लिए बाबर आजम स्ट्राइक रोटेट करेगा। बचा लिया, बाबर आजम को तो ना स्ट्राइक रोटेट करना आ रहा है, ना शॉट्स तो उसने पहले भी नहीं लग रही थी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो सलमान अली आगा जी हमें आके बताते हैं, या कोचेस हमें बताते हैं, उनको फ्रंट पे आके ये जवाब देना चाहिए कि ये हाथ हालत जोड़ हमारी के- क्यों होती है। हाथ जोड़ के इन सीनियर से माफी मांगनी चाहिए, इंक्लूडिंग शादाब, इंक्लूडिंग शाहीन। अच्छे अच्छे ट्रैक पे जा रहे बस। थे, ये सारे ड्रॉप हो गए थे, नवाज ड्रॉप हो गया था, शादाब ड्रॉप हो गया था, फिर सलमान अली आगा को लेके आया गया, और इन सब के लिए राह हमवार की गई। 1 साल हमने शादाब का इंतजार किया, ठीक है, शादाब ने बहुत परफॉर्मेंस की हुई है, अल्लाह करे आगे भी वो सर, बहुत नए करे, टैलेंट पे जाना लेकिन 1 पड़ेगा। साल तक हमने उसका इंतजार किया। वो इंजरी से डायरेक्ट आके पाकिस्तानी टीम में खेला। एक साल तक हमने वो पोस्ट खाली रखी कि नायक गुप्तानी हमने किसी को नहीं दी। तो जब ऐसे हालात होंगे, ऐसा टैलेंट होगा, ठीक है, उस्मान खान अच्छा प्लेयर है, कहां से आया उस्मान खान? तो ये सारी चीजें बहुत सारी देखने की, थिंक टैंक का काम है, सलमान अली का काम है, मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए। उस्मान का भी मैं कहूंगा कि आप जब हर गेंद पे निकल रहे हो ना, तो बॉलर को फिर एक ही गेंद चाहिए होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब आप बॉल आ रहा है, मैं भी ना घर की छत पे बड़े भाई के साथ खेलता था, तो उसकी आदत थी ना, वो क्रॉस शॉट मारने के लिए बाहर निकलता, तो हम भी उसको कीपर से स्टंप आउट करवा देते थे। ये पता है। चले बहरहाल जी, खून मजीद जलाने की जरूरत नहीं है, सुबह से आए हुए हैं, शाम हो गई है, और रात के पहर हो गए यार, हाँ, रात हो गई है। सो आई विश के आगा आकिब जावेद और माइक हेसन, उनकी आंखें खुलनी चाहिए, और ये जो 15,000 रन और ये जो 300-400 इंटरनेशनल विकेटें हैं, भाई साहब अपनी इज्जत करवाइए, वनडे और टेस्ट फॉर्मेट के लिए। T20 आपके बस की गेम नहीं है। खुदा के लिए यंग लड़कों के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। और जो सर्जरी चेयरमैन PCB ने न्यूयॉर्क में बोली थी, एक और वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने हमें इंडिया से जलील करा दिया है। ट्रॉफी हम जीत सकते हैं, अभी भी जीत सकते हैं। इन चले हुए कारतूसों को बेंच पे बिठा दीजिए। मैं सबसे बड़ा वकील था इनका 4-5 साल तक, इनको शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाने और इनकी तारीफों के पुल बंधवाने वाले। सोशल मीडिया पे हम तारीफें करते थे ना, मैच तो इन्होंने एक आधा जीता हुआ है, बाकी हम नहीं सौदा इनका बेचा है। हम हाथ जोड़ रहे हैं कि सर इनको बेंच पे बिठाइए। हम इतनी बुरी क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, हमारे पास अच्छे लड़के हैं और मजीद आएंगे। इनको बेंच पे डालिए प्लीज। थैंक यू सो मच। आगा जी।